अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम इस वीडियो में जो है वो क्लास 9th की साइंस पढ़ रहे हैं और इसका टॉपिक हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया आवर लाइफ एंड द केमिस्ट्री, जिसका लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे जो कि है इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। तो जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, बेशक स्मॉल क्वान्टिटी के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब हम जो यहाँ पे एलिमेंट्स पढ़ने, क्योंकि जो बेसिक एलिमेंट्स है वो हम स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और अब जो हम पढ़ने लगे हैं ये सारे स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हैं, लेकिन फिर भी इसका यूज़ जो है वो हेल्थ में, ग्रोथ में, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है कि इसके बगैर वो नॉर्मल जो है वो फंक्शन नहीं करते। कुछ के बारे में हम पढ़ने लगे हैं यहाँ पे। सबसे पहला है आयरन। अब आयरन का जो यूज़ है बहुत ज़्यादा है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है, ये मेटल की फॉर्म में जो पाया जाता है, अबंडेंट है, यानी धात पाई जाती है आयरन की फॉर्म में। और इसके अलावा जो है ये इसके यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका यूज़ जो है वो इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ जो है वो इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, मेकिंग में, यानी अलग चीज़ों को बनाने के लिए और मुल्क की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमने इससे क्या क्या बनवाते हैं, कार की बॉडीज़, नेल, ठीक है। इसके अलावा जो है शीट्स वगैरह बनवाते हैं इससे, पाइप बनवाते हैं, स्क्रूज बनवाते हैं, टूल्स बनाते हैं इससे। तो ये है कि आयरन का जो है इस लिहाज से बहुत ज़्यादा यूज़ है। दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एलिमेंट जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। क्यों? ये ऑक्सीजन कैरियर है। हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर और हमारे जो वो है मसल्स के सेल्स हैं, वहाँ पे प्रोटीन पाई जाती है। रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और मसल्स में जो है उसका नाम है मायोग्लोबिन। तो इन दोनों का जो सेंट्रल पार्ट है वो है आयरन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑफ द बॉडी। इसका इस तरह से बहुत ज़्यादा रोल है। फिर इसके अलावा बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे साइटोक्रोम है, फेरोडॉक्सिन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए, इनका भी अहम रोल है। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो इसको ऑब्जॉर्ब करता है प्लांट फ्रॉम द सॉइल, तकरीबन 15 to 20 पिकोमीटर, ठीक है। ये इसको जो है वो एब्जॉर्ब करता है और इसका यूज़ जो है वो फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा है। ये उसको किस सूरत में इस्तेमाल करता है, Fe आयन की सूरत में, Fe2+ और Fe3+, इस फॉर्म में प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा एलिमेंट है जो कि है सोडियम। नॉर्मल हमारी लाइफ में इसको हम टेबल सॉल्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, नमक हमारा जो सोडियम क्लोराइड है उस सूरत में। अब इसको भी इस्तेमाल किया जाता है लैंप में भी, सोडियम वेपर लैंप होते हैं स्ट्रीट लाइट्स के लिए, यानी जो स्ट्रीट लाइटनिंग है इसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस लाइट। इसके अलावा इसका जो यूज़ है वो क्या है कि ये गोल्ड की एक्सट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। इससे हम दो किस्म के कंपाउंड्स बनाते हैं ना, एक सोडियम पेरोक्साइड है और एक जो है वो सोडियम साइनाइड है, और सोडियम साइनाइड जो है ये गोल्ड की एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसको पेट्रोल के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है एंटी नॉकिंग के लिए, यानी कि गाड़ियों के अंदर से ना नॉकिंग का साउंड प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से उनका इंजन जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगर हम वो वाला पेट्रोल डालें जिसके अंदर से हम लोगों ने ये सोडियम हो, तो वो उसके अंदर से एंटी नॉकिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करवाता और इंजन की मुद्दत भी बढ़ जाती है। इसके साथ इसका एनिमल्स के अंदर यूज़ देख लेते हैं। तो ये हमारी जो ब्लड प्लाज्मा है उसका बहुत अहम जो है वो इसका रोल है सोडियम का। इसके साथ जो है प्लांट्स जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, 0.01 से लेकर 10% तक इनके टिश्यूज़ के अंदर ये मौजूद होती है सोडियम। और इसके साथ प्लांट्स, वो वाले प्लांट्स जो कि समंदर में रहने वाले हेलोफाइट्स हैं, तो उसके अंदर उनका टर्गर
टर्गर प्रेशर मेंटेन रखने के लिए इसकी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसको अपने वैक्यूल के अंदर उन साल्ट्स को भर लेते हैं और उसकी वजह से फिर अपनी वाटर की कमी और उससे अगर ज़्यादा भी है जान छुड़वाने के लिए भी ये इस सोडियम की कंसनट्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड है, दैट इज़ द पोटेशियम। पोटेशियम के बारे में, तो पोटेशियम जो है ये हमारे पास पाया जाता है दो सूरतों में, एक पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट। कार्बोनेट और नाइट्रेट की सूरत में ग्लास बनवाने के लिए, और इसके साथ जो है सोप इंडस्ट्री में इसका बहुत काम है, सोडियम कार्बोनेट का सोप बनवाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनवाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके साथ जो है एक्सप्लोसिव्स, धमाका खेज जो मवाद हैं, पटाखे वगैरह, इस तरह से दूसरी चीज़ें, वो बनाने के लिए भी सोडियम को इस्तेमाल किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है तो वो कार्डियक फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। यानी दिल की बीमारियां और इसके साथ दिमाग की बीमारियां भी पोटेशियम की वजह से होती हैं। और प्लांट्स के अंदर तकरीबन 4% वो इस्तेमाल करता है, इसके अंदर इतनी क्वांटिटी उसके अंदर प्रेजेंट होती है इसकी, जो कि वहाँ पे ये क्या काम करता है, वहाँ पे ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं जो इसकी मौजूदगी में होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा फोर्थ वाला एलिमेंट है, दैट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ इसका भी बहुत ज़्यादा है, लाइट लेकिन रफ अलॉयज बनाने के लिए। एलॉय किसको कहते हैं? जिसके अंदर मिक्सचर होता है 2 से 3 मेटल्स का, उसकी मिक्सचर को हम जो है वो एलॉय कहते हैं। और जैसे कि इसके अंदर एक बनाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम एल्गम। मैग्नीलियम, जिसके अंदर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम शामिल होता है, तो इसको बोलते हैं, ये एक अलॉय है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों की बॉडीज़ बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट्स बनाने के लिए, मशीन्स के पुर्जे बनाने के लिए। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो इसका रोल है ही। इसके अलावा जो है मैग्नीशियम की कंसनट्रेशन क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा चाहिए, तो 0.1 से लेकर 0.4% तक, 0.1 to 0.4% तक इसकी ज़रूरत जो है वो प्लांट्स को रहती है। और किस तरह से, क्योंकि प्लांट्स का जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है क्लोरोफिल, जो कि अंदर पिगमेंट है जो उसके अंदर पाया जाता है, तो ये उस पिगमेंट का मेन कंपोनेंट है, सेंट्रल पार्टिकल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नीशियम जो है वो उसको प्रॉपर नहीं मिली तो उसका क्लोरोफिल ठीक तरीके से जो है वो वर्क नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा, बनेगा नहीं। और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और वो खुराक जो है वो फोटोसिंथेसिस करने फेल हो जाएगा और खुराक बनाने में भी नाकाम हो जाएगा। इसके बाद हम 5वां एलिमेंट डिस्कस करते हैं जो कि है कैल्शियम। कैल्शियम का यूज़ भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इसका यूज़ है कि ये यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करवाता है कैल्शियम। इसके साथ जो है बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं जिनकी तैयारी के लिए इसको चाहिए, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड्स हैं, कैल्शियम हाइड्राइड है, कैल्शियम फ्लोराइड इन कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये इनका आगे से इम्पॉर्टेंट यूज़ है जिनको बनाने के लिए हमें कैल्शियम चाहिए। फिर एनिमल्स की लाइफ की बात करें तो उसके लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इसका बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे हमारे जो टीथ हैं उसका अहम कंपोनेंट है, हमारी बोन्स का ये अहम कंपोनेंट है, ठीक है। हमारी इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं जिसके शेल्स का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि जब ज़ख़म हो जाता है उसके बाहर क्लॉटिंग होती है ब्लड की, ब्लड जम जाता है, वसील बन जाती है ताकि ब्लीडिंग ना हो, तो उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो है ये सेल वॉल का जो है वो बहुत प्लांट के अंदर उसकी सेल वॉल का भी कंपोनेंट है, जिसके अंदर सेल वॉल अपने सेल वॉल के ज़रिए एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन को और केमिकल्स को जो है वो सेंड करता है। तो अगर ये कैल्शियम ना हो उनके अंदर तो उनकी मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाती है,
वो ब्रेक डाउन हो जाती है। इसके बाद हमारा 6 वाला है, दैट इज द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है ये इसकी कंसंट्रेशन में पाई जाती है प्लांट्स के अंदर 0.1 से लेकर 0.4% तक। इतनी कंसंट्रेशन उनको रिक्वायर होती है, स्मॉल क्वांटिटी है लेकिन बहुत ज़रूरी है। इसका जो सबसे अहम काम है ना वो है एनर्जी ट्रांसफर में इन द बॉडी, बोथ इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। हमारी बॉडी के अंदर एटीपी मौजूद होते हैं। एटीपी क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका स्ट्रक्चर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। 5 कोऑर्डिनेट राइबोस शुगर होती है, एक तरफ जो है वो इसके नाइट्रोजन बेस एडेनाइन लगी होती है और दूसरी तरफ इसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जो एक स्टिल्ड के जरिए, बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस बॉन्ड के अंदर यानी इस फॉस्फेट के बॉन्ड्स के अंदर लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो इसने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करनी होती है। जब ये एक बॉन्ड टूटता है यहाँ से, जब ये कहीं जाता है एनर्जी को लेके, कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है, वहाँ जाके इसका ये बॉन्ड टूट जाता है, एक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है और जब ये टूटता है तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, दैट इज़ टू मच। और ये फिर ये कहलाता है ADP यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और अगर कभी ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दे तो फिर ये बन जाता है AMP एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो लेकिन ये कि रिसाइकल भी हो सकता है, बाद में कहीं और एनर्जी रिलीज हो रही है तो वहाँ से ये दोबारा अपना फॉस्फेट जो है वो बना भी लेता है। तो यानी कि इसका मेन काम क्या है? एनर्जी की ट्रांसफर करना है और ये तब कर सकेगा जब इसके पास क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप होगा। इसके बाद ये न्यूक्लिक एसिड्स का मेन कंपोनेंट ऑब्वियसली होगा न्यूक्लिक एसिड्स का कंपोनेंट, क्योंकि हमारा जो DNA और जो हमारा RNA ये क्या है? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी इसके अंदर तो हजारों न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं इस तरह के। तो ये एक पूरी चेन होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स की। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड का एक ATP का ये कंपोनेंट है तो इन सारे ATPs का भी ये अहम कंपोनेंट है और ये DNA और RNA तभी फॉर्म होगा जब फॉस्फेट बॉडी के अंदर मौजूद होगी। इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ये फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा खादें हैं ऐसी जिसके अंदर ठीक है। फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है, फर्टिलाइज़र के तौर पर इसका इस्तेमाल है कि ये खादों के तौर पर इस्तेमाल होता है। फूड इंडस्ट्री में इसका है कि ये जो है वो फॉस्फोरिक एसिड और इसके साल्ट को हम इस्तेमाल करते हैं। मैच इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है माचिस बनाने में। बेकिंग पाउडर के तौर पे भी इसको उसकी तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सोप और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए भी हम फॉस्फोरस को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा 7 वाला है, दैट इज़ द फ्लोरीन। अगला हमारा जो वो है एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। और कुछ फ्लोराइंस उसके कंपाउंड्स जो हैं उसको हम इस्तेमाल कर देते हैं रेफ्रिजरेंट के तौर पर, मतलब ठंडक के लिए, एनेस्थेटिक के तौर पर यानी बेहोश करने वाली दवाइयों के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं बेहोशी के लिए, नॉन स्टिक एजेंट के तौर पर यानी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर चिपचिपाहट नहीं रखनी हमने, तो ये नॉन स्टिक है, ये चिपचिपाहट नहीं देता, उसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फिर इंसुलेटर के तौर पर, क्योंकि ये पास नहीं होने देगा, अगर हम इंसुलेटर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए या किसी और चीज़ के लिए तो उसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को हम इस्तेमाल करते हैं जो कि फ्लोरीन से मिलकर बनता है इचिंग ग्लास एंड इन क्लीनिंग स्टील, यानी स्टील की सफाई के लिए। और जो ग्लास के ऊपर नक्शो निगार बनाए जाते हैं प्रिंटिंग, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद जो है अब लिविंग लाइफ की बात कर लें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर जो है इसके प्रेजेंट होता है तकरीबन 2.20 पिकोमीटर, इतना इसकी जो है वो ज़रूरत होती है और वहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि यानी स्टिल की उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब प्लांट की ग्रोथ या उसके मेटाबॉलिज्म, इन चीज़ों के ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि इसकी गैर मौजूदगी में नहीं होंगे, उनके लिए ये ज़रूरी होगा। और एनिमल्स की बात करें हमारे अंदर, तो ये जो है इसकी हाई कंसनट्रेशन हमारे लिए भी और प्लांट्स के लिए भी डेंजरस है, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी हमें हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डाइट के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्लोरीन है। क्लोरीन जो है ना एक पॉइजनस गैस है,
लेकिन फिर भी इसके कुछ फ़ायदे भी हैं हमारे पास। जैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है किल करने के लिए, जर्म्स को, जरासीमों को मारने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक लेवल पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्विमिंग पूल की सफाई के लिए या जहाँ पे पानी इकट्ठा है टैंकी वगैरह की, तो उसकी सफाई के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, इसके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसकी जो कि वाटरप्रूफ मटेरियल्स होते हैं, इंसुलेटर, ख़ास तौर पर अगर हमने बनाने हो ऐसे मटेरियल जो वाटरप्रूफ हो तो हम उसको इसमें इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अलावा जो है एनिमल्स के अंदर इसका देखें तो एनिमल्स के अंदर का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। सोडियम साल्ट के साथ ये हमारे खाने में शामिल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डाइजेस्टिव बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव जूसेस के तौर पर। इसके अलावा अगर इसकी कमी हो जाए तो जो इन्फेंट्स होते हैं, यानी शीखवार बच्चे होते हैं, उनकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं होती, उनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है। और इसी तरह से प्लांट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी भी क्लोरोफिल का अहम जुज़ है। और अगेन वही बात करें कि क्लोरोफिल नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे। उसके बाद जो है आयोडीन के लिए देखें, आयोडीन को इस्तेमाल किया जाता है डाइज फॉर कलर फोटोग्राफी, यानी कलर फोटोग्राफी करने के लिए जो रंग बनाए जाते हैं उसके लिए आयोडीन को इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके अलावा जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा मेडिसिन बनाने के लिए, क्योंकि इसका हमारी बॉडी के अंदर बहुत अहम किरदार है। इसके साथ जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, इथेनॉल के अंदर हम करें इसको तो एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। एंटीसेप्टिक वो वाली दवाई होती है जिसको हम बैरूनी इस्तेमाल करते हैं, स्किन के ऊपर अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह आ जाए तो उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये बहुत ज़रूरी है, गोइटर का इलाज करता है। गोइटर क्या होता है कि हमारे गले के पास जो है ना, नेक में अगली जानिब ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स निकालते हैं। अब वो हार्मोन्स तब निकालेंगे जब आयोडीन मिलेगी, अगर आयोडीन नहीं मिलेगी तो वो नहीं निकालेंगे, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि वो ग्लैंड सूज जाता है, उसके अंदर ग्लैंड्स हार्मोन्स हैं पर वो निकाल नहीं पा रहा, उनको सिक्रेट नहीं कर पा रहा, वो स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं हमें गोइटर हो गया। और इसका इलाज जो है जो किया जाता है उसकी मेडिसिन के अंदर आयोडीन शामिल होता है। फिर प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए इसकी कंसंट्रेशन की थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो ये था हमारे एलिमेंट्स के बारे में, और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।